देखो यार, एक बात तो बिल्कुल तय है कि हम में से काफ़ी सारे लोगों को इतनी गंदी आदत लग गई है कि हम ऑफलाइन मार्केट की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। अगर हमको कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कुछ भी चाहिए, हम मैक्सिमम 2 से 3 वेबसाइट्स को छानते हैं कि भाई किस पे प्राइस कम मिल रहा है, वहाँ से बाय नाउ का बटन दबाते हैं और छुट्टी। एग्जैक्टली यही सीन चल रहा था लास्ट के कुछ सालों में। कैश बर्न पीरियड चल रहा था इन सारी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स का। बेसिकली हमको आदत लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप बाय नाउ का बटन दबाओ और ऑफलाइन मार्केट की तरफ मत जाओ, जो कि काफ़ी हद तक ये लोग सक्सेस भी हो गए। लेकिन इससे डिसरप्ट हो गई सारी की सारी ऑफलाइन मार्केट। अगर हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ही खरीदेंगे तो इतने सारे करोड़ों लोग जो रिटेलर्स हैं, जिनके पास डिमांड खत्म हो गई, लोगों का फुटफॉल खत्म हो गया, तो ऐसे में वो क्या करेंगे। बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी कुछ इस तरीके की है कि जो कोर बिजनेस रहेगा वो सारा ऑफलाइन मार्केट से ही रहता है। अगर हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ही खरीदते रहेंगे तो ऑफलाइन मार्केट्स का क्या होगा, भले वो ग्रोसरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सब कुछ ऑनलाइन। तो ये पूरा सीन चल रहा था लास्ट के कुछ सालों में, और यहां से दिक्कत शुरू हो गई अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए। यहां पे एक सीन चल रहा है गवर्नमेंट वर्सेस इन दोनों कंपनीज का। तो इस वीडियो में हम उसी सीन के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारे लिए क्या दिक्कत है, क्या आगे चल के सारे डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे या क्या होगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि इतने सारे जो रिसेंट ईयर्स में जो सारे ऑफलाइन मार्केट्स के अंदर नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए जो दिल्ली की ट्रेड एसोसिएशन है, यानी उसका नाम है DVM, दिल्ली व्यापार महासंघ, तो इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई ये जो वेबसाइट्स हैं इतना हैवी डिस्काउंट्स कैसे दे रही हैं पब्लिक को। अगर कोई 20,000 का फ़ोन है तो 12,000 रुपये की फ्लैश सेल में लगा रहे हैं, 15,000 में लगा रहे हैं, और पता नहीं कितने सारे डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी, और गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट की सारी रेगुलेशंस देखती है कि भाई कोई कंपनी या कोई बंदे ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए बैड प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे हैं, और ये रेगुलेट करते हैं कि हेल्दी अपना कंपटीशन बना रहे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को DVM ने कंप्लेंट करी कि भाई अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ये दो कंपनीज हैं, ये ऐसे ऐसे सारी गलत प्रैक्टिसेस को यूज करके ऑफलाइन मार्केट को सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो सारा का सारा बिजनेस है वो डुओपोलाइज्ड वे में करना चाह रहे हैं। तो ये सीन था। इसके बाद यहां से प्रोब शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई अमेज़न और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट में। CCI ने सारे अपने तहकीकात शुरू करी कि भाई दोनों कंपनीज ऐसा क्या कर रही हैं, क्या कोई लॉ तोड़ रही हैं या फिर नहीं। तो काफी सारी चीजों को टेस्ट करा उन्होंने। बेसिकली 3 चीजें निकल के आई जो उन्होंने पॉइंट आउट करी। पहली चीज ये कि सप्लायर से एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स कर रहे थे। अगर आप एक अमेज़न के सेलर हो तो आप शायद इससे रिलेट कर पाओगे कि अगर आपकी कोई हॉट सेलिंग आइटम होती है अमेज़न पे, तो सीधा आपके पास फोन आ जाता है क्लाउडटेल से, और वो आपको बोलते हैं कि भाई आपकी जो आइटम है वो हमको दे दो और आप निश्चिंत होकर सो जाओ, और वहां पे आपका नाम हटके अब क्लाउडटेल का आ जाएगा। बेसिकली क्लाउडटेल बोलता है कि आप सारा सामान उनको दे दो, आपके पास जितनी भी इन्वेंटरी है, और क्लाउडटेल अपने बिहाफ पे उसको बेचता रहेगा, आप सिर्फ पेमेंट ले लो। इससे नुकसान ये होता है कि सेलर मर जाता है। अगर उसकी आइटम बिकनी स्लो हो जाती है तो क्लाउडटेल सारा का सारा रिफंड कर देता है। खैर वो एक अलग स्टोरी चली गई, माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे साले माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं इससे इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 2 साल तक अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों पे एज अ सेलर रह चुका हूँ। अपने बिजनेस से आइटम्स में यहाँ पे सेल करता था, तो मुझे कुछ इनसाइट्स पता है किस तरीके से पीछे की चीजें काम करती हैं। तो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स के बाद डीप डिस्काउंट्स मैंने अभी डिस्कस किया कि कैश बर्न ये लोग करते हैं, बाहर से सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और उसको यहाँ पे प्रमोशन की तरह पूरा का पूरा लगा देते हैं, जिससे पब्लिक को सिर्फ आदत पड़ जाए इनके ब्रांड को यूज करने के लिए। तीसरी चीज यहाँ पे निकल के आती है स्पेशल अटेंशन टू सम सेलर्स। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली बात हो रही है क्लाउडटेल की, रिटेल नेट की और ग्रीन मोबाइल्स की, अपारियो की। ये जो सारे सेलर्स हैं, हम सबको पता है कि ये इन कंपनीज के खुद के अपने बनाए हुए सेलर्स हैं। एक्चुअल में ये कंपनीज खुद ही इन नामों से बेच रही हैं। तो इनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ये MRP पे 100 रुपए की भी आइटम है तो 100 रुपए की आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी अगर आप प्राइम या फिर फ्लिपकार्ट प्लस के कस्टमर हो। लेकिन सिर्फ तब जब आप इन सेलर से खरीदोगे, और ये पॉसिबल तब हो पाता है जब इनके अकाउंट से कमीशंस हट जाती हैं। और अगर एक नॉर्मल सेलर 100 रुपए की आइटम बेचना चाहे इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको कम से कम 200 रुपए की लिस्टिंग प्राइस रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कमीशन इंक्लूड होती हैं, शिपिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो ये चीजें सेलर्स बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं इन चीजों से। तो ये 3 चीजें बेसिकली CCI ने पॉइंट आउट करी कि ये 3
चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑफलाइन मार्केट आप लोग खराब कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो सारे ट्रेडर्स को। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट और अमेजन का ये जवाब आता है कि हमने अपने बिजनेस के दौरान में कोई भी आपका लॉ नहीं तोड़ा है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये सारी फालतू की एलिगेशंस हैं, हमारा टाइम मत खराब करो हम फालतू की इस इंक्वायरीज में। सीसीआई ने हाई कोर्ट में भी अप्लाई किया, तो हाई कोर्ट का भी यही जवाब था कि इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए आना चाहिए, उनको एक डेट दी गई थी। तो इनके ये सब जवाब चलते रहे। एंड में जब ये फ्लिपकार्ट और अमेजन नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख कल निकल के गई, तो फाइनली बोल दिया कि 9 तारीख डेडलाइन थी एक्चुअल में इनकी। तो इनको बोला गया कि 4 हफ्ते आपके पास लास्ट है, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी कोई नेशनल लेवल की इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट में, तो आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इससे डर के भागना चाहिए। तो फाइनल यही है कि 4 हफ्ते के बाद इनका फाइनल डिसीजन आएगा, ये अपना जवाब देंगे जो भी इनसे पूछा जाएगा या इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही है। लेकिन एज अ कंज्यूमर हमको क्या फर्क पड़ेगा? देखो यार, सच तो सीधा सामने यही है कि ये जो चीज़ें डिस्कस करी इस वीडियो में कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस ये लोग करते हैं, है तो ट्रुथ, क्योंकि ये डीप डिस्काउंट्स अपनी जेब में से तो कोई दे नहीं सकता, ये सारा बाहर का पैसा आता है और ये कैश बर्न करते हैं। दूसरी चीज़, स्पेशल जो सेलर्स को अटेंशन मिलती है वो मिलती ही मिलती है। और तीसरी चीज़, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स में मैं कहूँगा कोई भी गलत चीज़ नहीं है। अगर मैं या आप आज बिजनेस करना चाहो, किसी पर्टिकुलर ब्रांड से किसी तरीके की पार्टनरशिप कर लेते हो कि भाई और किसी को मत देना, सिर्फ मैं ही बेचूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन वो एक सेपरेट आइटम के लिए। अगर एक ही आइटम के 2 प्राइसेस अलग अलग जगह चल रहे हैं, अमेजन पे प्राइस अलग है, ऑफलाइन मार्केट में प्राइस अलग है, और ऑफलाइन वाले कंपीट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अमेजन को इतना सस्ता मिल कैसे रहा है, पहले तो ये पता चले। ये चीज़ टाइप की जो पार्टनरशिप हुई ये गलत हुई, कहीं ना कहीं सप्लायर की गलती है या क्या है, अंदर की स्टोरी किसी को नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो नीचे बता देना। तो ये पूरा सीन है। एंड में मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अब ये डिस्काउंटिंग सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जैसे कि हमने जोमेटो स्विगी में देखा था, शुरू में सारी फ्री डिलीवरीज और फालतू के डिस्काउंट्स, और ये अब जिन शहरों में जैसे जैसे कंपनी सेट होती जाती हैं उसके बाद सारे डिस्काउंट्स हट जाते हैं, डिलीवरी फीस भी लगनी शुरू हो जाती है। पहले हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता था हमको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट, तो हमको हैबिट पड़ गई कि हम सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं। लेकिन अब हम ऑफलाइन मार्केट की तरफ जाते ही नहीं हैं और सीधा जहाँ पे कंपेयर करते हैं मंगा लेते हैं, अपना ऑनलाइन घर बैठे बैठे आइटम मिल जाता है। कई बार पता चलता है कि ऑफलाइन में उससे सस्ता मिल रहा था, ये नुकसान है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी आइटम खरीदो तो एक बार ऑफलाइन मार्केट में चेक ज़रूर कर लिया करो। 99% चांस है आपको 500 रुपये बच जाएंगे अगर आपकी 25-1000 रुपये की कम से कम आइटम है, तो अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हो। तो यार ये तो था पूरा स्टोरी का सीन, लेकिन इसके एंड में आपको क्या लगता है कि क्या जो ये हेल्दी कंपटीशन वाला सीन है, एक तरफ से देखा जाए तो कंज्यूमर का तो फ़ायदा ये है, अगर उसको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस नज़रिए से देखें कि इतने करोड़ों लोग हैं जिनके दुकानों में फुटफॉल नहीं हो रहा है, जिनका सेल नहीं हो रहा है, जिनके खर्चों में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में अगर उस एंगल को आप पकड़ के चलो तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए दोनों प्राइसेस में, या फिर जिसकी जो पार्टनरशिप जैसी बनी है कंज्यूमर को अपना फ़ायदा देखना चाहिए? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।